A tragic and immensely heartbreaking suicide of a 34-year-old technology professional, Atul Subhash, has left everyone in shock and with many questions. According to the reports presented by various online sources, 9 December को अतुल ने सुसाइड कर लिया, leaving behind a 24-page suicide note and approx 90 minutes long video, जिसमें उन्होंने उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी इन-लॉज की फैमिली के खिलाफ हरासमेंट, एक्सॉर्शन और उनके खिलाफ झूठे केसेस फाइल करने के आरोप लगाए. Let us dive deep into this case. According to the reports, अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक IT प्रोफेशनल एक समय अपने सपने जैसी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन शादी के बाद वो एक ऐसे क्विकमार में फंस गए जो एक कभी ना खत्म होने वाला स्ट्रगल बन गया. ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर ही मेट निकिता सिंघानिया, they fell in love and got married in 2019 and had a son the following year. लेकिन शादी के बाद उनके इन-लॉज यानी निकिता की फैमिली के साथ अतुल के डाइस्प्यूट्स शुरू हो गए. सुसाइड नोट में अतुल ने लिखा कि उनकी वाइफ और उसके परिवार ने उन्हें फाइनेंशियल एक्सॉर्शन और कांस्टेंट हरासमेंट का शिकार बनाया. अकॉर्डिंग टू अतुल्स फैमिली, द प्रॉब्लम्स वर्सन्ड जब निकिता और उसकी फैमिली allegedly demanded large amounts of money. And according to Times of India, in his suicide note उन्होंने हाईलाइट किया कि निकिता और उसकी फैमिली ने उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे कानूनी विवादों से निपटने के लिए और अपने 4 साल के बेटे से मिलने के लिए 20 लाख रुपए. He also thought कि उनके बेटे का इस्तेमाल उन्हें और पैसे देने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है. अतुल की फैमिली ने निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील पर परेशान करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. अतुल के अकॉर्डिंग निकिता और उसके परिवार ने उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कराए, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज और यहाँ तक कि हत्या के प्रयास का आरोप भी शामिल है. अतुल ने लिखा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकिता ने उनका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए कहा और उनकी इस बात पर जज भी हंसने लगे. उन्होंने कहा कि इससे वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और इस चीज ने उन्हें पुश किया टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप. अतुल के डेथ नोट ने सिर्फ निकिता और उसकी फैमिली को ही ब्लेम नहीं किया, इट ऑल्सो अक्यूज्ड द लीगल सिस्टम ऑफ फेलिंग हिम. उन्होंने ये भी लिखा कि उत्तर प्रदेश के फैमिली कोर्ट के एक जज बायस्ड थे और उन्होंने उनकी साइड की स्टोरी को बिल्कुल इग्नोर किया. एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑनलाइन मीडिया सोर्सेज, ही क्लेम्ड दैट जब उन्होंने अदालत में पैसे की मांग के खिलाफ आवाज उठाई तो जज ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि वो आपकी पत्नी है और ये नॉर्मल है. अतुल ने यह भी दावा किया कि एक कोर्ट अधिकारी ने जज के सामने खुलेआम रिश्वत ली, जिससे उनकी हताशा और बेचैनी बढ़ गई. एंड एज पर सोर्सेस, सुसाइड करने से पहले अतुल की रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें उन्होंने कानूनी लड़ाई, हरासमेंट के कारण अपने ऊपर आए भारी तनाव के बारे में बताया था, होल्डिंग अ साइन दैट रेड जस्टिस इज ड्यू, अतुल ने अपने आप को ट्रैप्ड पाया और कहा कि अक्षय और नहीं जी सकता. उस वीडियो में उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी अपने माँ बाप को देने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि उनकी अस्थियां तब तक ना बहाएं जाएं जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाती. अतुल की डेथ ने सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा भर दिया है. लोग #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष और मैन2 जैसे हैशटैग के तहत न्याय की मांग कर रहे हैं. कई कार्यकर्ताओं, सांसदों और लॉयर्स इस चीज पर लाइट डाल रहे हैं कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का कई बार दुरुपयोग किया जाता है, जिससे अतुल जैसे कई और पुरुषों को पीड़ित भी किया जाता है. अतुल के भाई विकास कुमार ने रिपोर्टर से कहा, मेरे भाई ने उसके लिए सब कुछ किया, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था. अगर उसने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में चर्चा की होती तो हम उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते. उन्होंने यह भी कहा कि मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरा भाई सत्य के साथ है तो उसे न्याय मिले, अन्यथा मुझे सबूत दें कि वे गलत है. मेरे भाई की आत्महत्या में जिस जज का नाम है उसके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए. अतुल के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक आदमी का इशू नहीं है, ये एक ब्रॉडर इशू है जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज और जेंडर न्यूट्रलिटी पर सवाल उठता है. क्या भारत का कानून महिलाओं के प्रति पक्षपाती है? अतुल सुभाष का ये केस एक पर्सन का नहीं बल्कि पूरे समाज और सिस्टम की कठोर सच्चाई है. एक ऐसी सच्चाई जो सवाल उठाती है जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर जो हर नागरिक का अधिकार है. जस्टिस, इंसाफ, ये एक शब्द नहीं, एक जरूरत है. ये केस एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि हमारे लीगल सिस्टम की बहुत बड़ी हार है. एक ऐसा सिस्टम जो जस्टिस प्रॉमिस करता है पर दिलवा नहीं पाता. एज अ सेइंग गोस की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. दिस इज अ मैटर टू थिंक, देन ओवरथिंक, then understand, reach the answer and provide the justice. That's all from my side.